बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनमें से एक टेक्निक समझाने जा रहा हूँ जो कि है अग्रेसिव मेथड। अग्रेसिव मेथड इसका नाम दिया जाता है और इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स फाइंड आउट करने होते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप पहले ब्रांड फाइंड आउट करें जिसके पास आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट है, या फिर एक ऑप्शन होता है आप वो ब्रांड फाइंड कर लें जो अमेज़ॉन पे सेलिंग अलाउ कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ अकाउंट क्रिएट करें, आप उनसे प्राइस लिस्ट लें होलसेल प्राइसेस के बाद आप फिर प्रोडक्ट को एनालाइज, उनके पास अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से देखें कि आपके स्टोर के लिए कौन सा प्रोडक्ट एलिजिबल होगा, आपके स्टोर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही होगा। फिर आप उसको आगे जाके उनसे बातचीत करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अग्रेसिव मेथड के साथ। और अगर आपने पहले अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए आप रिवर्स सोर्सिंग का मेथड यूज़ करेंगे। रिवर्स सोर्सिंग के लिए बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं, कोई रेकमेंड करता है कीपा, कोई रेकमेंड करता है स्मार्ट स्काउट, कोई करता है हीलियम 10, लेकिन माई पर्सनल फेवरेट इस कीपा। इसकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन के साथ आप प्रोडक्ट के स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग एनालाइज कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप कीपा की सब्सक्रिप्शन लें और सारी चीज़ों से जान छुड़वा लें। अभी कीपा का लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना एग्रेसिव मेथड। एग्रेसिव मेथड के लिए आपको सबसे पहले google.com पे जाना है। google.com पे जाने एक दफ़ा जाना है आपको, ये हर दफ़ा का काम नहीं है। google.com पे आने के बाद आपको सेटिंग्स में आना है, उसके बाद सर्च सेटिंग्स पे चले जाना है आपने। अदर सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज एंड रीजन है, यहाँ से आप रीजन के अंदर मेरे पास तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सर्च करके यूनाइटेड स्टेट्स लगा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको करें, कंफर्म करें और आपका ये अपडेट हो गया। अब आपने क्या करना है, न्यू टैब में आके आपने सर्च करना है। एज अ न्यू भी आपको स्टेट नेम्स नहीं याद होंगे, आप सर्च करेंगे यूएसए स्टेट्स नेम्स। जब आपने यहाँ पे यूएसए स्टेट नेम सर्च किया तो आपके सामने मल्टीपल स्टेट्स के नाम आ गए, जिसके अंदर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, अब अगला स्टेप हमारे पास है, हमने एक न्यू टैब के अंदर जाना है गूगल मैप्स पे। अब गूगल मैप्स पे आने के बाद आपने अपने गूगल मैप के सर्च बार पे जाके सर्च करना है अपनी कैटेगरी का नाम, जिसका मैं आप लोगों को बोला कि हम आपको इंशाल्लाह लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे किस किस कैटेगरी में आपने काम करना है। एक गूगल डॉक्स को आपको कंप्लीट, जिसमें एक्सटेंशन आपकी होंगी, आपका क्राइटेरिया होगा और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं क्राइटेरिया का, प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट एनालिसिस का, कि आपको प्रोडक्ट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपने देखनी है, वो एक डॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी बता दी जाएंगी, तो आपने उनमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बेबी, और ये सारे तो ऑलरेडी हमने सर्च किए हुए। मैं यहाँ पे टॉयज़ एंड गेम्स को सर्च करता हूँ, टॉयज़, आगे सर्च करते हैं होलसेल सप्लायर्स। अब लेट्स से कि हम टेक्सास में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉयज़ होलसेल सप्लायर्स टेक्सास। ये लोडिंग होने के बाद हमारे सामने ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आए हैं। इन सर्च रिजल्ट्स में से आपने देखना है कि आपने किसको ओपन करना है। मैं ये देखें फन एंड फन टॉयज़ INC है, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके रिव्यूज़ थोड़े बैड हैं, इसको हम छोड़ देंगे, हम किसी और पे चले जाते हैं। और इसकी वेबसाइट भी नहीं है, 3.3 स्टार है इसके रिव्यूज़। सॉल्टर्स होलसेल पे जाते हैं, इसको देख लेते हैं जी, इनकी ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और साथ ही क्राउन होलसेल है, इसके भी 4.6 स्टार सर्विसेज हैं, सॉरी रिव्यूज़ हैं। तो नहीं, इसकी भी वेबसाइट नहीं है। थोड़ा और नीचे आते हैं, ये प्लाशिना राशा में नज़र आ रहा है, ये होलसेलर है, इसके 208 रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छा इसका ये है। इसकी भी ये वेबसाइट हमें मिल गई। तो अब ये इनकी वेबसाइट को हम ओपन कर लिया। इनकी वेबसाइट्स को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक न्यू टैब में एक न्यू गूगल स्प्रेडशीट बना लेनी है। आपने यहाँ पे आके सर्च करना है sheets.new। ठीक है, sheets.new सर्च करने के बाद आपकी नई स्प्रेडशीट यहाँ बन जाएगी। आपकी स्प्रेडशीट बनने के बाद आपने इसको यहाँ पे इसका नाम दे देना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था रिवर्स सोर्सिंग वाले में कि आपने इसका नाम क्या रखना है।
आप यहाँ पे अपना नाम रख सकते हैं या कुछ भी और इस तरह का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ABC, सॉरी यहाँ पे आपने करना है, ये मेरा OB वर्कशीट लिख लेते हैं, यहाँ पे OB वर्कशीट। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सप्लायर नेम। दूसरे कॉलम में हमारे पास यहाँ पे आएगा लिंक। तीसरे कॉलम में यहाँ पे हमारे पास आएगा फ़ोन नंबर। फोर्थ कॉलम में हमारे पास आएगा जी ईमेल। अब इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सप्लायर नेम हमारे पास सबसे पहला जो हमने ओपन किया है ये कौन सा है, प्लश इनर रश है। इसका यहाँ से भी आप नेम कॉपी कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे आके भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये पहले नज़र आ जाएगा। शीट में वापस आते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे सप्लायर नेम पेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सप्लायर नेम जो है वो प्लश इनर रश था। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके URL पे। हम यहाँ से URL कॉपी करेंगे, लिंक भी बोलते हैं URL भी बोलते हैं। लिंक यहाँ पे हमने ला के पेस्ट किया, ये हमारे पास लिंक पेस्ट हो गया। आफ्टर दैट अब इसका हमने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर एक तो हमें यहाँ पे ऊपर ही स्टार्टिंग में मिल गया, हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इनको 1 बाय 1। ठीक है जी, ये सिलेक्ट एक साथ हो रहा है तो न्यू टैब में आके मैं इनको पेस्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं करके अपनी वर्कशीट में चला जाता हूँ। यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब आ जाते हैं इसका ईमेल ढूंढने के लिए। ईमेल ढूंढने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक्सटेंशन भी बताई थी, ईमेल ने एक्सटेंशन नहीं, यहाँ पे ये देखें ये एक्सटेंशन ने हमें ईमेल बता दिए यहाँ पे, तो ये हमने कॉपी की और इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये और ये सेम लग रहा है तो इसमें हाईलाइट करने के लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड, थोड़ा सा इसको बड़ा किया, इसकी थोड़ी सेटिंग की, यहाँ पे इसको हमने कलराइज कर दिया, ये हमारी हाईलाइट हो गई है। उसके बाद नीचे आप इसी तरह सप्लायर्स, अब दूसरा हमने ओपन एक और किया था salters.com, उसको हमने ओपन किया, उसका जो था लिंक वो हमने पेस्ट किया यहाँ पे। अब उसका नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर रह गया। उसका नेम जो ये .com से पहले डबल क्लिक करेंगे तो उसका नेम हाईलाइट हो गए, हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसको कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ पे। आफ्टर दैट आप इसका देखें यहाँ पे ईमेल अगर आपको यहाँ से मिलती है, ये मिल गई हमें एक्सटेंशन के ज़रिए ईमेल। ठीक है जी। और अब फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए हम इसका नीचे स्क्रॉल करते हैं। एक तो आपको ये कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, हम इसको न्यू टैब में भी ओपन कर लेते हैं। दूसरा है हम यहाँ से फेसबुक ओपन कर लें इसका। मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे पॉसिबली हमें इसका ये फ़ोन नंबर यहाँ से ये देखें, यहीं से हमें इसका फ़ोन नंबर मिल गया। अदरवाइज़ हमें यहाँ फेसबुक पे भी इसका मिल सकता है नंबर, ये मिल गया नंबर। इधर आए आप अपनी शीट में, यहाँ लगा डबल क्लिक करके पेस्ट कर दें। ये प्लस वाला ऑप्शन आप यहाँ से हटा दें। इसी तरह से आपने मल्टीपल सप्लायर्स को चेक करना है, रिव्यूज़ उनके देखने और ये सारा कुछ आपने इसको कंप्लीट करना है। अगली वीडियो में आपको हम तरीका बताएंगे कि आप अपने सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपके पास कोई 1000, 2000, 3000 सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए। इनमें बहुत कम ऐसे होंगे जो आपको अप्रूवल देंगे, क्योंकि उनकी ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर होती है। किसी का कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहा होता, किसी की एक्सपेक्टेशंस आप मीट नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करना है, ताकि आप लोग जो है एक बेनिफिशियल बिज़नेस की तरफ जा सकें, प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो आपका। अब इसके अंदर आपको बहुत कम ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको डायरेक्टली होलसेल का ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पे होलसेल के लिए आप अप्लाई कर सकें। तो इस तरह आपने कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी है, फिर आपको जाके एक बेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ चीज़ों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है आप लोगों ने, और अपनी दुआओं में याद रखना है, हमें भी, साथ भाई को भी, और आप लोगों ने अपने लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।